ऐसा प्रतीत हो रहा था। इट स्प्रेड इट्स विंग, फ्लटर्ड ब्रीफली एंड स्प्रैंग अप। इसने पक्षी ने अपने पंख फैलाए, पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगी। द एयर सीम्स टू गिव, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हवा को नीडेड माने आवश्यकता है, थर्स्ट फॉर इट्स टेक ऑफ, इसे उड़ने के लिए आवश्यकता है, इसको हल्का सा धक्का देने की आवश्यकता है। द बर्ड सोर्ड अप इनटू द स्काई, जो पक्षी जो थी, चिड़िया जो थी, वो आकाश में उड़ने लगी। इट स्टीयर्ड इट्स पेस, और उसने अपनी गति पकड़ ली। स्टीयर्ड इट पेस, उसने अपनी गति पकड़ ली। एंड कोर्स विद ग्रेट ईज, और बड़ी सरलता से वो अपने काम करने लगी। हाउ अब्दुल विज्ड ही कुड फ्लाई लाइक दोज ब्यूटीज इन द एयर। हाउ अब्दुल विज्ड, अब्दुल ये इच्छा करने लगे कि कैसे उड़ सकती हैं ये सुंदर सुंदर चीजें, हवा में कैसे उड़ सकती हैं। अब्दुल क्या सोचने लगे कि ये सुंदर सुंदर चीजें हवा में कैसे उड़ सकती हैं। द पैशन फॉर फ्लाइंग, अब उड़ने की इसी तीव्र इच्छा ने, अराउज्ड बाय द ब्यूटीफुल बर्ड्स, जो छोटे छोटे पक्षियों के द्वारा उड़ाई गई थी। उड़ने की ये जो उड़ने की तीव्र इच्छा जो छोटे छोटे पक्षियों के द्वारा उनके अंदर जागृत की गई थी। ईयर्स लेटर इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम, इसी ने बाद के कुछ वर्षों में अब्दुल कलाम को क्या किया, इंस्पायर्ड माने प्रेरित किया, अब्दुल कलाम को टू डिजाइन इंडिया फर्स्ट रॉकेट, कि अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने भारत का पहला रॉकेट डिजाइन किया, यानी उसको प्रारूप प्रदान किया। उन्होंने इन उड़ने की तीव्र इच्छा ने, जो कि सुंदर पक्षियों के द्वारा उनके अंदर जागृत की गई थी, उसने अब्दुल कलाम को प्रेरित किया कि वो भारत का सबसे पहला रॉकेट का प्रारूप तैयार कर सके। विच सक्सेसफुली सेंट टू सैटेलाइट, जो बहुत ही सफलतापूर्वक सैटेलाइट तक भेजा गया। इनटू ऑर्बिट ऑन 18 जुलाई 1980, और 18 जुलाई 1980 को ऑर्बिट पर भेज दिया गया। इट वॉज कॉल्ड द SLV-3, इसे SLV-3 यानी इसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा गया। एट द टाइम, उस समय अब्दुल वॉज ग्रोइंग अप, अब्दुल बड़े हो रहे थे। उस समय अब्दुल जो थे वो बड़े हो रहे थे। नो वन हैड इवन ड्रीम्ड ऑफ सच हैपनिंग, किसी ने भी ऐसा करने की या किसी ने भी ऐसे के बारे में कोई भी कल्पना नहीं की थी। उस समय अब्दुल जो थे वो बड़े हो रहे थे और किसी ने भी ऐसा करने की कोई भी कल्पना नहीं की थी। रामेश्वरम, वेयर अब्दुल वाज बोर्न, रामेश्वरम वो स्थान है, रामेश्वरम वो स्थान है वेयर अब्दुल वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। रामेश्वरम जहां पर अब्दुल 15 दिसंबर 1931 को पैदा हुए थे। वॉज अ स्मॉल टाउन विद नैरो स्ट्रीट्स, ये एक छोटा सा कस्बा है जिसकी बहुत ही तंग यानी संकीर्ण गलियां हैं। अब रामेश्वरम जहां पर अब्दुल का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, ये एक छोटा सा कस्बा है विद नैरो स्ट्रीट, जहां पर बहुत ही तंग सकड़ी गलियां हैं। लाइन विद ओल्ड हाउसेस फॉर शिवा टेम्पल, फॉर इट्स शिवा टेम्पल, वहां पर इनके शिवा मंदिर के लिए बहुत पुराने घरों में, उस गलियों में बहुत पुराने छोटे छोटे घर बने हैं। ये एक छोटा सा कस्बा है विद नैरो स्ट्रीट, जिसकी बहुत ही तंग सकड़ी गलियां हैं। लाइन विद ओल्ड हाउसेस, जहां पर लाइन से पुराने जमाने के घर बने हुए हैं। फॉर इट्स शिवा टेम्पल, उनके शिवा टेम्पल के तक मंदिर तक जाने के लिए। द टेम्पल कॉन्सिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉरिडोर, और इस मंदिर तक जाने के लिए इस मंदिर में एक बहुत लंबा सा बरामदा है जिसमें 213 मीटर तक लाइन से उन दानियों की स्टेचू वाली प्रतिमा बनी हुई है, दान देने वाले लोगों की प्रतिमा बनी हुई है। और ये लंबा बरामदा कितने मीटर का है? 213 मीटर का है। नाउ इट इज, आजकल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विजिट हिज एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। नाउ इट इज, आजकल भारत के देश के सभी भागों से लोग अपने पूर्वजों के घर को इन मॉस्क्यू स्ट्रीट
Good afternoon, students. Today I am going to start my chapter. The name of the chapter is Dr. Abdul Kalam, Dream to Reality. Now I am going to start my chapter. All the students, open your books and listen carefully. It was evening. ये चैप्टर आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के बारे में है. देखिए उनको उसके साथ क्या हुआ है, या आप इस चैप्टर में पूरी इनकी जानकारी लीजिए. It was evening in the picturesque seaside town of Rameswaram on the southern edge of Tamil Nadu. It was evening. ये शाम का समय है और कहाँ पर? On the southern edge of Tamil Nadu. तमिलनाडु के दक्षिणी किनारे पर रामेश्वरम, दक्षिणी किनारे पर रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम स्थान है, जो कि रामेश्वरम के सी साइड समुद्री किनारे पर बहुत का सुंदर सा दृश्य है. It was evening in the picturesque seaside town of Rameswaram on the southern edge of Tamil Nadu. ये शाम का समय है और रामेश्वरम के पास जो समुद्री किनारे के पास का ये सुंदर सा सीन है, जो कि तमिलनाडु का सदर्न यानी दक्षिणी किनारा है. रामेश्वरम जो कि समुद्री किनारे के दक्षिणी किनारे पर, समुद्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और तमिलनाडु का ये दक्षिणी किनारा है. A cool breeze was gently blowing in from the sea. एक ठंडी और तरोताजी हवा जो है वो समुद्री किनारे पर बह रही है. Along with the sound of waves lapping against the shore could be heard the sweet sound of birds circling overhead. Along with the sound of waves, तरंगों की आवाजों के साथ साथ कलकल करता हुआ पानी, जो कि समुद्र के किनारे पर जो लहरें बह रही हैं उनका कलकल करता हुआ पानी जो है वो कुड बी हियर्ड माने सुनी जा सकती हैं. एंड द स्वीट साउंड ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनी जा सकती हैं. मतलब वो जो समुद्री किनारा है वहां पर पानी की बहती हुई लहरें हैं, वो कलकल की आवाज करती हुई बह रही हैं और पक्षी जो है वो मधुर गीत कर रहे हैं, यानी पक्षी भी चहचहा रहे हैं, उनकी आवाजें वहां पर चारों ओर सुनी जा सकती हैं. Among the children playing on the beach, जो बच्चे समुद्री किनारे पर खेल रहे हैं उन बच्चों के बीच was a boy, एक लड़का था, with wavy hair and dreamy eyes, जिसकी बड़ी ही ऐसी ख्वाबों से भरी हुई आंखें, ख्वाबों से भरी, जिसकी आंखों में सपने हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं और उनके लंबे और घने उलझे हुए बाल हैं. This youngster was एविल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम थे. और इन युवक का क्या नाम, इस लड़के का क्या नाम था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था. हु लेटर बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में 11वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति बन गए, जो बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने. While spending time with his friends, जब वो अपने मित्रों के साथ समय बिता रहे थे, अब्दुल वॉज अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ द बर्ड्स फ्लाइंग अबाउट. अब्दुल वॉज अट्रैक्टेड, अब्दुल जो था वो आकर्षित, अब्दुल जो थे वो आकर्षित हो गए बाय द साउंड ऑफ द बर्ड्स, यानी पक्षियों की आवाज से वो व्याकुल हो गए. अब्दुल जो थे वो पक्षियों की आवाज से व्याकुल हो गए, वो अब्दुल जो थे वो पक्षियों की आवाज से आकर्षित हो गए. जो कौन से पक्षी? जो ऊपर आकाश में उड़ रहे थे, उनकी आवाज से आकर्षित हो गए. ही केयरफुली ऑब्जर्व, उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया. दैट अ फ्लाइंग बर्ड ऑन ए बोट वाज ट्राइंग टू टेक अप, कि पक्षी जो है, चिड़िया जो है, एक छोटी चिड़िया जो कि आराम कर रही थी ऑन ए बोट, वाले एक नाव में बैठी जो छोटी सी चिड़िया आराम कर रही थी, वो ट्राइंग टू टेक ऑफ, वो वहां से उड़ने की कोशिश कर रही थी. इट स्प्रेड इट्स विंग्स, उस छोटी सी चिड़िया ने अपने पंख फैलाए. एंड फ्लटर्ड ब्रीफली, अपने पंख फैलाए, फिर पंखों को फटकाया. एंड स्प्रैंग अप, और उड़ने लगी. द एयर सीम्स टू गिव द नीडेड थ्रस्ट, और शायद हवा को इसे उड़ाने के लिए हल्का सा धक्का देने की या हल्का सा उठाने की आवश्यकता थी. It spread its wings, fluttered briefly, and sprang up. The air seems to give the needed thrust.
हाँ, मस्जिद के घरों में देखने आते थे। नावेडेज आजकल संपूर्ण देश के जगह से लोग विजिट हिज एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ मॉस्क स्ट्रीट, उन मस्जिद की गली में बने हुए पूर्वजों को घर को देखने लोग आते थे। बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। इट इज अ स्मॉल सिंपल बंगलो, ये एक छोटा सा और सिंपल सा बंगलो यानी बंगला है, घर है। विच एट वन टाइम, जो किसी समय हैड ए ब्लू एक्सटीरियर, जो कि बाहरी तरफ से कैसे बना हुआ था, नीले कलर का बना हुआ था, एंड ए रेड टाइल्स रूफ, और इसमें लाल रंग के टाइल्स की छत बनी हुई थी। इन द फ्रंट, और सामने, देयर इज ए बरामदा, और बाहर कहाँ पर है, एक बरामदा था। वेयर द फैमिली यूज टू सिट, जहां पर परिवार जो है वो बैठने के लिए जिसे यूज किया करता था। वेयर द फैमिली यूज टू सिट, जिस पर परिवार के लोग बैठा करते थे। एंड चैट, और बातचीत करते थे। यूजली आफ्टर डिनर, अक्सर रात के भोजन के बाद। द मेन रूम हैज अ फ्यू आइटम्स ऑफ फर्नीचर, जो मेन रूम था, जो उनका मेन रूम था, वहां पर कुछ आइटम रखे हुए थे, फर्नीचर के कुछ आइटम रखे थे। द मेन रूम जो था वहां पे फर्नीचर के कुछ आइटम रखे थे। एक कपबोर्ड, एक अलमारी रखी थी, एंड एक कॉट, और एक चारपाई रखी थी, एक चारपाई रखी थी। इन ए कॉर्नर, कोने में, देयर इज ए सेफ ऑफ बुक्स, दो कोने में एक अलमारी रखी थी, किसकी, किताबों की, सेफ माने अलमारी रखी थी, कोने में किताबों की एक अलमारी थी। इस टैग्ड विद इंग्लिश एंड तमिल क्लासिक्स, जो कि अंग्रेजों के और तमिल के व्याख्यानों की से भरी हुई थी, तमिल के संस्करणों से और अंग्रेजी के संस्करणों यानी व्याख्यानों से भरी हुई थी। अब्दुल स्टेड इन दैट हाउस विद हिज फादर, अब्दुल इस घर में अपने पिताजी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ रहते थे। अब्दुल स्टेड इन दैट हाउस, अब्दुल इस घर में अपने विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, मदर माता के साथ, ब्रदर्स भाइयों के साथ, एंड सिस्टर्स और बहनों के साथ रहते थे। एंड लेड ए सिक्योर एंड हैप्पी चाइल्डहुड, और एक सुरक्षित और प्रसन्न बचपन बिता रहे थे। और क्या कर रहे थे, एक प्रसन्न और सुरक्षित जीवन बचपन बिता रहे थे। अब्दुल फादर जैनुलाब्दीन वॉज ए पायस मैन, अब्दुल के पिताजी जैनुलाब्दीन एक बहुत ही पवित्र आदमी थे। ही लेड एन ऑस्ट्रे लाइफ, वो एक सिंपल देखिए एस्ट्रे माने होता है आपका सिंपल विदाउट कंफर्ट, मतलब बिना आराम के साधारण सा जीवन बिता रहे थे। वो बिना किसी आराम के साधारण सा जीवन बिता रहे थे। डिप्राइविंग हिज फैमिली ऑफ द बेसिक कंफर्ट, जो कि आवश्यकता की चीजों को ही अपने परिवार को से वंचित रखेंगे। बिना परिवार, देखिए बेसिक आवश्यकताओं, परिवार की बेसिक जरूरतों से के बिना वंचित करे, वो एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें उनके घर के लिए थी वो सब उनके यहाँ थी, लेकिन विलासता की कोई भी चीजें नहीं थी। तो वो अपने परिवार के लिए जो बेसिक चीजें आवश्यकता की होती हैं उन चीजों को से बिना वंचित किए, मतलब उन चीजों का प्रोवाइड कराए थे, वो बिना वंचित किए उनको उनका जीवन साधारण सा जीवन बिता रहे थे। इन दिस क्लोज निट फैमिली, ये उनकी अच्छी प्रकार से संपन्न यानी अच्छे प्रकार से कनेक्टेड फैमिली में डिनर वॉज ऑलवेज अ स्पेशल मील, रात्रि का भोजन उनका विशेष भोजन होता था। मतलब सिंपल सा परिवार था लेकिन सब भी मिल बांट के अच्छे से रहते थे। इन दिस क्लोज निट फैमिली, उनकी इस सिंपल से कनेक्टेड परिवार में, मतलब एक सिंपल से परिवार में डिनर वॉज ऑलवेज स्पेशल मील, डिनर हमेशा, रात्रि का भोजन हमेशा विशेष भोजन होता था। ड्यूरिंग डिनर के दौरान दे एक्सचेंज व्यूज ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, वे किसी भी टॉपिक के बारे में सब अपने अपने विचार प्रकट करते थे। फ्रॉम फैमिली मैटर्स टू स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, फैमिली मैटर्स से लेकर और भी जितने भी उनके स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पे, आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत होती थी, रात के भोजन के समय ही होती थी। दैट्स ऑल बच्चों, सभी लोग अपना